फटाफट पहले वो रिकॉल कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट। लास्ट क्लास में यार मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी इनका कॉन्सेप्ट बता दिया था। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि स्पीड हमारे पास दो टाइप की है, वेलोसिटी दो टाइप की है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो बस मेरे को फॉर्मूला रिकॉल करा दो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? भाई व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? भूल गए? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। मतलब अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी। मतलब हमें इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और फिर टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वेलोसिटी निकालना होता है। तो पहले यहां तक चेक करो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। डन। नो सर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी यार बिल्कुल इजी है और सिमिलर ही है। भाई एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हमारे पास होता है, ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे वेरी गुड पल्लवी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब हमें वेलोसिटी को चेंज कराना है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन। तो फिर से वही, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो अगर मैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी लिख रहा हूं, तो ये किस टाइप की एक्सीलरेशन होगी? एवरेज। एवरेज, वेरी गुड आरती, एवरेज एक्सीलरेशन होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यार मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालनी है, तो जैसे हमने इधर किया था इधर भी हम वही करेंगे। हम डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का। अब यार याद रखो, अभी जो ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है डीवी बाई डी टी, ये एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला है कैलकुलस फॉर्म में, मतलब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन फॉर्म में। ऐसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन के दो और फॉर्मूले होते हैं कैलकुलस में। क्या मेरे को बता सकते हो बाकी दो फॉर्मूले कौन से होते हैं? क्या किसी को एक्सेलरेशन के सारे कैलकुलस वाले फॉर्मूले पता हैं? नो सर। नहीं। बी इज दूसरा, इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो तो हमने लिख दिया, वो कैलकुलस में नहीं है। कैलकुलस का मतलब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में। तो A is equal to dx square over dt. वेरी गुड आकाश। भाई ये दूसरा फॉर्मूला होता है कि आप अपनी जो पोजीशन वाली इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो डबल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। डबल का मतलब ही क्या हुआ? यार सीधी सीधी बात है, अगर मैं एक सिंगल बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और अगर मैं फिर से एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मतलब वो हो जाएगा डीवी बाई डी टी, और मेरे को मिल जाएगी एक्सीलरेशन। ऐसी एक और फॉर्मूला होता है, बताओ। एक और फॉर्मूला होता है वी डीवी बाय डी एक्स। डीएक्स। अब एक एक करके इन फॉर्मूले में वर्कआउट करेंगे, पहले आप इनको नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन से भी एक्सप्लेन करके देखेंगे। डन। डन। यस सर, लिख लिए। चलो बढ़िया। तो देखो एक क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सादा। भैया हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो एक्स सर डायरेक्शन में। प्रीवियस स्लाइड बताना एक बार। हाँ ये लो मन्नत। यस सर, हो गया। डन हो गया। चलो। हाँ तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है ना, वो दो डायरेक्शंस में जा रहा है एक साथ। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस एक साथ कवर कर रहा है। मुझे एक्स एक्सिस की इक्वेशन गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वेयर। और मेरे को वाई की इक्वेशन गिवन है कि वाई इज इक्वल्स टू 10t। एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो पार्टिकल है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पे हमारा पार्टिकल दो डायरेक्शन एक साथ कवर कर रहा होता है। एक तो वो एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल कर रहा होता है, और एक तो वो वाई। साथ वाई में भी ट्रैवल है। तो ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि भैया मेरा पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा है और उसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। मेरा पार्टिकल वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। पहला क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करना है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ। व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। उसके बाद हमें कैलकुलेट करके देना है व्हाट विल बी द नेट एक्सीलरेशन। हमें ये दो चीजें कैलकुलेट करके देनी है। चेक करो इसमें कोई दिक्कत? दिक्कत है? नो सर। चलो ट्राई टू कैलकुलेट।
टाइम ले लो एट टाइम t इक्वल्स टू 1। सृजल, यस सर। क्या बात है, तुमने अपनी आईडी में बड़े फूल वूल लगा रखे हैं। गुड। सर पहले की तरह आज ही करा और आपने फर्स्ट टाइम में नोटिस कर लिया। अच्छा, मैं सबके नाम देखता रहता हूँ ना कि कौन कौन भैया है और आंसर दे रहा है। जैसे मुस्कान को देखो, हमारे पास दो मुस्कान है, एक मुस्कान 312 और एक मुस्कान हार्ट, दिल बनाया हुआ है। चलो चलो, मैं तो गप्पे मारते रहूंगा, क्वेश्चन से नहीं हटना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई सबसे पहले तो मेरे को फटाफट बता दो vx की वैल्यू कितनी आई है, कम से कम इतना तो बता दो। अगर मैं वेलोसिटी इन दी सर एक्स 3। डायरेक्शन, हाँ बोलो। सर 3। 3 आ रही है, 3। चलो चेक करके यस देखते हैं। सर चेक वाई कर, की 10। वाई 10। वाई 10, वाई चलो 10। बिल्कुल VX सही। 9 सर वाई 10। हाँ हाँ, मेरे को तो कैलकुलेट करने दो, अब चलो देखते हैं। भैया अगर मैं vx की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे को लिखना पड़ेगा dx बाई dt। मतलब सबसे पहले तो मेरे को इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करना है। तो भाई मैंने आपको लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन बता दिया था ना, जनरल फॉर्मूला। यस बिल्कुल। सर। यस तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और 2t का स्क्वायर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा प्लस 4। 40। 4t, बिल्कुल सही। अब मेरे को टाइम की वैल्यू रखनी है 1। तो 5 - 4, टाइम की वैल्यू मैंने रखी 1, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि भैया vx की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल यस। सही। फिर vy कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dt। तो y वाले को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास बस 10 ही आया, तो इसको तो सब्स्टिट्यूट करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट यस पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। भाई सेकेंड पार्ट के लिए हमें कैलकुलेट करनी थी नेट एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन को तो भूल जाओ, सबसे पहले तो इतना ही कैलकुलेट कर दो सर कि आपने भाई वीवाई कैसे कैलकुलेट किया? vy हमने dy बाई dt करके। अगर मैं vx निकालना चाह रहा हूं तो मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा, vy निकालना चाह रहा हूं तो मैं फिर y वाली डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। ओके सर। ठीक है, नितिका डिफरेंशिएशन तो क्लियर है या समझाना है? सर क्लियर है, सर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। एक्सक्यूज ठीक मी है, सर। हाँ मुस्कान बोलो। सर 2t² है तो सर ये होल स्क्वायर है? नहीं, सिर्फ t के ऊपर है। अच्छा, तो आप बोल रहे हो सर यहाँ पे 4 क्यों आया, इसलिए क्या? यस सर। हाँ, तो मुस्कान डिफरेंशिएशन में डाउट है। हमारा कॉन्सेप्ट था डिफरेंशिएशन का कि अगर मैं x टू दी पावर n यस को सर, यस सर, लग गया पता। आ गया पता, हाँ चलो यस। ठीक है। चलो मतलब मेरी मेहनत कम हो गई। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था, फिर से तुम टॉपिक से भटका देते हो। भाई मैं बोल रहा था नेट एक्सीलरेशन को तो भूल जाओ, आ जाओ एक्सीलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस और एक्सीलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस। तो अगर मेरे को एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है एक्सीलरेशन, तो मैं लिखूंगा डी वी एक्स बाई डी टी। और अगर मेरे को ए वाई निकालना है तो मैं लिखूंगा डी वी वाई बाई डी टी। तो मेरे को बताओ वेलोसिटी एक्स एक्सिस में इक्वेशन क्या आई थी आपके पास? आपके पास इक्वेशन आई थी 5 - 4t। तो इसी इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है, 5 - 4t को। तो मेरे को बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -4। -4। बिल्कुल। उज्जवल तुम्हारे माइक से थोड़े डिस्टरबेंस आ रही है, चेक करो। भैया 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, जीरो। -4t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 4 रह जाएगा। उसके बाद dy बाई डी टी, मतलब मेरे को डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ 10 का, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। कितना आएगा? 0 जीरो। आएगा। तो मतलब आपकी y एक्सिस की एक्सीलरेशन तो 0 ही आ रही है, सिर्फ एक्सीलरेशन x एक्सिस में आ रही है, तो वही आपका आंसर होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये x एक्सिस में है तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं? आई कैप। वेक्टर्स थोड़ा बहुत पता है, x को आई कैप से, यस y को j कैप से और z को k यस कैप से। ठीक है। बिल्कुल वही किया है, डन डन डन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, इससे मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझानी थी। सर अगर ए वाई की वैल्यू कुछ और आती तो कैसे करते? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन भैया। अगर हमारे पास ए वाई की वैल्यू भी आती तो समझो आकाश कि भैया मेरे पास एक एक्सीलरेशन है एक्स एक्सिस में, एक एक्सीलरेशन है वाई एक्सिस में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया?
90. वेरी गुड। इन दोनों के बीच का एंगल 90 और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम सॉल्व करते हैं जो आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से। ए Yes, sir. स्क्वायर, किसी एक को भी Plus ए Yes, मान sir. लो, किसी एक plus को भी Plus बी B मान square लो। plus 2AB. yes वेरी sir गुड। plus b प्लस square 2ab cos थीटा। theta. Yes. ठीक है, चलो गुड, Yes sir. Sir done. डन। ओके, चलो फिर आ जाते हैं इसी बात पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यार ये तो हमने कैलकुलस वाला कर लिया, अभी इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, पहले थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। अब भैया आपने पढ़ी होंगी लोअर क्लास से, नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, कि हमारे Yes. पास इक्वेशन होती है मोशन की जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मतलब याद रखना, आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं आज तक कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जैसे उनको ये नहीं पता है कि सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यूज करें या v इक्वल्स टू u प्लस ए टी यूज करें। तो मेरे को बताओ कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमें? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कब यूज करेंगे और v इक्वल्स टू u प्लस ए टी कब यूज करेंगे हम? सर जब एक्सेलरेशन दिया हो तो V is equal to U plus AT यूज करेंगे. भाई सीधी सीधी बात है, जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो, तब हम वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यूज करते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, मतलब भैया हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो किस टाइप का मोशन बन जाएगा? वो एक्सेलरेटेड मोशन बन जाएगा। तो जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। तो भाई इतना याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी यूज करोगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। क्या ये Yes. डिफरेंस क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. डन। तो आ जाओ भैया, मेरे को बताओ आपको कौन कौन सी इक्वेशन याद है इक्वेशन ऑफ मोशन में? एक तो मैंने लिखी दी थी, v V इक्वल्स टू equal u प्लस ए टी, S बाकी बताओ। X is equal to UT plus half S AT equal to square. UT plus half AT square. T T square square minus minus U square U is equal square to equal to 2AS. 2S. चलो भाई बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तीन तो बता ही दिया है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मेरे को तो मतलब रटी हुई है बिल्कुल, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्या किसी को फोर्थ इक्वेशन भी कुछ याद है क्या? एक और होती है। Yes, sir. SN. अरे बिल्कुल, वेरी गुड आरती। एस एन, एस एन का मतलब जब मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन 2N माइनस minus वन। 1. अब काफी बच्चों ने मोस्टली ये फोर्थ वाली इक्वेशन बहुत ही कम यूज करी होगी, तो आज वो सब क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो आपको इस सारी इक्वेशन पे क्वेश्चन करा दिया जाएगा। इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। Sir done. डन। Done. चलो, तो ऐसा करता हूँ, सबसे पहले तो आपसे ये पूछता हूँ कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट है और फोर्थ इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? Sir N टर्म होती है. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए होती है और एक पार्टिकुलर टाइम। क्या बात है भैया, एवरेज हम निकालते हैं जब हमारे पास प्रॉपर एक टाइम इंटरवल गिवन हो, किसी दो पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हो। तो इधर भी वही बात है कि जब मेरे पास एक टाइम इंटरवल गिवन होगा तब मैं इसकी बात करूंगा। टाइम इंटरवल का मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई 0 से लेके 10 सेकेंड्स, तो 0 से लेके 10 सेकेंड्स का मतलब है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से मैं 0 से 10 तक पूरे टाइम की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं 10th सेकेंड, तो 10th सेकेंड का मतलब क्या मैं अब 0 से लेके 10 की बात कर रहा हूं या No सिर्फ sir. 10th वाले की बात कर रहा हूं? Sir सिर्फ N ओनली वाले 10th की. वाले की बात कर रहा हूं। तो जब भी हमारे पास सिर्फ 10th वाले एक nth सेकेंड की बात आएगी, तब हम एस एन वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसी के बेसिस पे पहला एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि आपको ये समझ में आता है या नहीं आता। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारा एक ऑब्जेक्ट है और वो कवर कर रहा है 10 मीटर, कितने सेकंड में कवर कर रहा है? सेकंड में। अब ये मेरे को बताओ, ये मैंने इंटरवल दिया है या इंस्टेंट दिया है? Instant. वेरी गुड। Instant. क्योंकि अगर मैं इंटरवल देता तो मैं लिखता 2 सेकेंड्स, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा,
सेकंड सेकंड। फिर क्वेश्चन ने बोला कि भैया फिर उसने कवर किया 25 मीटर कितने टाइम में, 5th सेकंड में। ये पार्टिकल मेरा कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। और क्वेश्चन ने ये भी बोल दिया, नहीं बस चलो इंस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेते। अब ये बता दो कि भैया ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा 7th सेकंड में। हमें ये कैलकुलेट करके देना है कि हाउ मच इट विल ट्रेवल इन द 7th सेकंड। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 4th वाली इक्वेशन लगानी है, उसके हिसाब से सॉल्व करके देखो। भाई मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो सबको क्लियर होगा ही ना, क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होगा। अब एक एक करके कुछ उन बच्चों को पकड़ते हैं जो बिल्कुल नाम आंसर वगैरह कुछ हाँ ना कुछ नहीं बोलते। चलो नीचे से शुरुआत करते हैं। अक्षरा, आपको समझ में आया? वर्षा, और तन्वी। यस सर। ओके। रिशिंता, यार मैंने आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया है ना? यस ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम हो गया आपका। भाई बस इतना हिंट दे देता हूँ, इसमें 2 इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। सर 42.9। 42.9 आ रहा है। चलो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। बड़ी जल्दी कैलकुलेट हो गया। भैया सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। तो इसके हिसाब से बस मेरे को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 2 इक्वेशन बनानी है। सबसे पहली इक्वेशन बनेगी 10 इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को नहीं पता, एक्सीलरेशन मेरे को नहीं पता, टाइम की वैल्यू पता है 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। इक्वेशन 1। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 2u प्लस 3a इज इक्वल्स टू 20। अब दूसरी इक्वेशन बनाता हूं। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 25 इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू, 2 इंटू टाइम हमें गिवन है 5, तो 10, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। इस इक्वेशन को भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आएगी 2u प्लस 9a इज इक्वल्स टू 50। अरे भैया 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो मैं दोनों इक्वेशन को साथ में लिख देता हूं और फिर सॉल्व करता हूं। पहली इक्वेशन आई थी 2u प्लस 3a इज इक्वल्स टू 20, और दूसरी इक्वेशन सर आई है 20 कैसे आया था? 20 आया था ना, एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने। ओके सर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आई है 2u प्लस 9a इज इक्वल्स टू 50। चलो सॉल्व करते हैं। भैया मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ताकि ये टर्म पूरा कट जाए। तो 3 माइनस 9 हमारे पास आ जाएगा -6a, माइनस और 6 रिलेशन इज माइनस, इक्वल टू 5। बिल्कुल। तो भैया मेरे माइनस पास, माइनस सर कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल एक्सेलरेशन तो -5, ओ एक्सेलरेशन 5 आ गई। एक्सेलरेशन 5 आ गई तो अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके u की वैल्यू और निकाल लो। तो सपोज पहली वाली में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2u, एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो आया 15, 20, तो 2u की वैल्यू आई 5, 2u की वैल्यू 5, तो u की वैल्यू कितनी? सर 2.5। 2.5। बिल्कुल सही। 2.5। सब लोग चेक करो क्या सबके आंसर यही आ रहे थे, 2.5 एंड 5, या अगर मैंने यस कोई सर। गलती करी है तो चेक कर लेना। चलो डन। अब बस 7th सेकंड के लिए फाइंड करना था। तो s इक्वल्स टू u की वैल्यू 2.5, इसको 5/2 लिख देता हूं ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। तनिष्का बिल्कुल सही। प्लस एक्सीलरेशन थी 5, 5/2 इंटू 2n, 2n हो जाएगा 14, 14 माइनस 1 13। तो s इज इक्वल्स टू, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 5 रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 65। तो हमारे पास आ रहा है 70 डिवाइडेड बाय 2
सो फाइनल आंसर इज 35। बिल्कुल सही। प्राची चेक करो। नेहा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो बढ़िया। कौसर तुम्हें भी क्लियर है? चलो भाई यस। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक्सेलरेटेड मोशन में ही मूव कर रहा है। उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक ट्रैवल किया। पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक ट्रैवल किया, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दी हुई है ए। उसने बोला कि भैया पॉइंट ए पे इसके पास वेलोसिटी थी वी ए, पॉइंट बी पे इसके पास वेलोसिटी थी वी बी। बस हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि पॉइंट ए पे वेलोसिटी वी ए, पॉइंट बी पे वेलोसिटी वी बी। तो मेरे को बताना है कि भैया इन दोनों के मिड पॉइंट पे एम पर पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी रही होगी। मैं ए से बी ट्रैवल कर रहा हूं, ए पे वेलोसिटी अलग, बी पे वेलोसिटी अलग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हूं। तो हमें बताना है कि भैया मिड पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी रही होगी। यस सर। तो इसको ट्राई करो कैलकुलेट करने का, एक फाइनल आंसर आएगा, और हमें वो जो फाइनल आंसर आएगा वो याद रखना है, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस में उसको डायरेक्टली यूज कर सकें। आकाश क्या कहते हो जाएगा सॉल्व? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया? हमारा अरे भैया क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, रिपीट कर देता हूं। भाई सपोज कुछ भी एग्जांपल ले लो कि भैया मैंने अपने घर से स्टार्ट किया और मार्केट तक जा रहा हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ मैं। मैंने घर पे बाइक कितनी वेलोसिटी पे स्टार्ट करी, वी ए पे। मार्केट कितनी वेलोसिटी पे पहुंचा, वी बी में। तो मेरे को बताना है जब मैं दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पे था तो मेरी बाइक की वेलोसिटी कितनी रही होगी, मेरे को वो कैलकुलेट करके देनी है। और मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे रहा हूँ, मतलब एक फिक्स एक्सीलरेशन दे रहा हूँ, वो चेंज नहीं हो रही। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखते हैं। भाई मेरे को बताओ, अगर ये एम मिड पॉइंट है तो एक बात की तो क्लैरिटी मिल गई ना कि ए एम और एम बी दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो इस डिस्टेंस को भी कुछ ना कुछ मान लो डी, इस डिस्टेंस को भी कुछ ना कुछ मान लो डी। अब क्या करो, अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम ए एम वाले रास्ते की बात करेंगे। कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं लगाने के लिए? वी वी स्क्वायर स्क्वेयर माइनस यू माइनस यू स्क्वायर। स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as वाली इक्वेशन को। तो अगर मैं ए से एम तक की बात कर रहा हूं तो मेरे को बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी लिखूं? फाइनल वेलोसिटी वी एम हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो वी ए हो जाएगी। एक्सीलरेशन, डिस्टेंस डी, इक्वेशन 1। ईशा थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं इतना तो नहीं। चेक कर लो ए से एम तक कोई दिक्कत? नो सर। अब आ जाओ एम से लेके बी तक। तो अगर मैं एम से लेके बी तक भी सेम इक्वेशन यूज करना चाहूं तो मेरे को बताओ अब फाइनल वेलोसिटी कितनी लिखूं और इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखूं? से वी बी स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। अरे बस बढ़िया। टू एक्सेलरेशन ए और डिस्टेंस डी।
अगर आप देखो मेरी दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड सेम है, दोनों इक्वेशंस में अगर राइट हैंड साइड सेम है तो आप उनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो। तो भैया Yes, आप sir. लिख दोगे वी एम स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वेयर माइनस वी एम स्क्वेयर। मैं कह रहा हूं बस वी एम का फॉर्मूला बता दो अब क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके। आयुषी चेक करो, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके गायत्री आपको? यार सबसे पहले तो ये बताओ क्लास में लड़के कौन कौन है? एक तो आकाश ही दिखता है मेरे को, और कौन है? कोई और है? क्या बात है आकाश, तुम्हारी मौज है। Sir, Vm is equal to under root v square plus v square upon 2. बिल्कुल सही। भाई अगर हम वी एम की वैल्यू निकालेंगे तो वी एम की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट के अंदर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर बाय 2। तो अब आपको ये फाइनल आंसर याद रखना है कि जब भी भैया क्वेश्चन बोले कि मिड Yes, sir. पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो तो दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी का स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट में। यस सर। डन डन डन। जैसे ही सबका कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर कंप्लीट है। कंप्लीट है? Yes, sir. चलो भाई बहुत सर बढ़िया। हो गया। प्रीवियस स्लाइड भी दिखा दो। हाँ ये लो बिल्कुल तन्वी। यस सर, थैंक यू। चलो डन। अब भैया थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन। भैया यहाँ पे एक पर्सन, यहाँ पे दूसरा पर्सन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना भैया क्या बोल रहा हूं मैं। दो पर्सन है, दो पर्सन के बीच का डिस्टेंस है डी। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। क्वेश्चन ने कहा कि जो हमारा पर्सन बी है वो सपोज जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ट्रैवल कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है। वेयरएज जो पर्सन ए है वो क्या कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो मेरे को बताओ पर्सन ए के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, पर्सन बी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? पूरी कहानी खत्म कर दी तुम लोगों ने तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। भाई रिपीट, मैं कह रहा हूं पर्सन ए चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब पर्सन ए यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम? Velocity is equal to displacement upon time. वेरी गुड, Time. वेरी गुड। वेयरएज अगर पर्सन बी की बात की जाए तो पर्सन V बी तो एक्सीलरेटेड मोशन में चल रहा है। dv upon dt. V is equal to u plus 8. इक्वल टू यू प्लस 8। तो अगर पर्सन बी एक्सीलरेटेड मोशन में है तो भैया मतलब मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। कौन सी इक्वेशन यूज करनी है वो तो देख के पता चलेगा क्वेश्चन में, लेकिन इतना पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, इतना बस क्लैरिटी रखो। यस सर। डन डन डन। भैया देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विल द पर्सन ए, पहला पार्ट, विल द पर्सन ए वुड एबल टू कैच पर्सन बी। पहले तो मुझे यह बताना है कि भैया पर्सन ए पर्सन बी को कैच कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज क्या बतानी है मेरे को, दूसरी चीज मेरे को यह बतानी है कि अगर कैच कर रहा है, इफ यस, तो उस केस में कितना टाइम लगेगा कैच करने में। क्वेश्चन को थोड़ा सा फनी बना देते हैं भैया, ये समझ लो ये हूं मैं, दिस इज पर्सन ए अशु, और यहाँ पे है एक सुंदर सी कन्या और वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो मैं सुंदर सी कन्या के पीछे भाग रहा हूँ। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हाँ डन। हम दोनों के बीच का डिस्टेंस है भैया डी। तो मेरे को बताओ अगर मैं इस लड़की को कैच करना चाहता हूं, मतलब कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, मैं लड़की के पीछे भाग रहा हूं और मैं इसको बस देखना चाह रहा हूं एक बार कि भैया कैसी है ये, तो हमने क्या किया होगा भैया, सपोज लड़की चल रही है आगे तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा एक्स। यहाँ पे मैंने लड़की को कैच कर लिया, हम दोनों आ गए साथ में, तो मेरे को बताओ टोटल मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, बस इतना इमेजिन करके बता दो। बस डी प्लस एक्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। Yes. यस सर। कि भैया फिर से रिपीट कर देता हूं, लड़की अगर डिस्टेंस एक्स चली है तो मैं तो इसके पीछे डिस्टेंस डी पे था,
तो मतलब मैंने तो टोटल इतना कवर किया होगा तब जाके उसको देख पाया हूंगा मैं। तो भैया मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा d प्लस एक्स, बस इतना ही याद रखना है। और बाकी अब मैं तुम्हें डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहली चीज, ये तो मैंने क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिए हैं v, 0 और a, लेकिन आपके पास अगर ये क्वेश्चन आया तो वैल्यूज के साथ आएगा। तो सबसे पहले पार्ट का आंसर देखो क्या होगा। याद रखो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, अगर मेरे पर्सन की वेलोसिटी, मतलब अगर मेरी वेलोसिटी बड़ी है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2ad, अगर मेरे पास ये आ रही है तो ही पर्सन ए पर्सन बी को कैच कर पाएगा। आई रिपीट, अगर क्या कहते हैं, पर्सन ए की वेलोसिटी का स्क्वायर बड़ा आ रहा है या इक्वल आ रहा है किससे, 2ad से। 2a का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन, d का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही याद रखना कि पर्सन ए बी को कैच कर पाएगा। क्या इतनी बात Yes, क्लियर हो sir. गई? Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब आ Yes, sir. जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट उसने बोला कि भैया टाइम कैलकुलेट करके देना है। तो जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हम बस दोनों के लिए इक्वेशन लिख देंगे। तो पर्सन ए के लिए तो भैया यूनिफॉर्म मोशन है, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया d प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टाइम। पर्सन ए की इक्वेशन खत्म। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं वी टी इक्वल्स टू डी प्लस एक्स। Yes, sir. डन। Yes. अब पर्सन बी के लिए बताओ, सुंदर सी कन्या के लिए क्या इक्वेशन लिखी जाए? नहीं बोले भैया, ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मैं लिखूंगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। 80 square. लड़की 80 ने square. डिस्टेंस ट्रेवल किया x, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, प्लस एक्सीलरेशन थी a, और टाइम का स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब देखो बस आपको करना क्या पड़ेगा, आपको x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। आप Yes, sir. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको ही आता होगा, नहीं भी आता होगा तो देख Yes, sir. लेंगे। Yes, sir. बिल्कुल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना सा काम करना है, तो पहले यहां तक नोट डाउन कर लो। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, सेम क्वेश्चन लेकिन वैल्यूज के साथ, तो Sir, आप done. अपने आप उसका आंसर कैलकुलेट करोगे। Sir, done. डन। Sir, done. चलो भैया, तो ये लो क्वेश्चन एंड ट्राई टू कैलकुलेट। वही सेम सब कुछ क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी फीलिंग्स चेंज हो गई है। क्वेश्चन आया था बस वाला, कि भैया हमारे पास एक बस है जिसको हमें पकड़ना है। ये बस की इनिशियल वेलोसिटी है 0 और एक्सीलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पीछे है, मतलब ये मान लो यहाँ पे है सिमरन और पीछे है राज। राज को पकड़नी है ट्रेन। ओहो, दोनों लड़कियां बन गई ये तो। इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, इसकी वेलोसिटी गिवन है 9 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है हमें 40 मीटर्स। चलो भैया बता दो क्या करना है। पहला पार्ट, कि क्या भैया राज सिमरन को पकड़ पाएगा। दूसरा पार्ट, अगर हाँ तो कितने टाइम में। वैसे राज काफी बड़ा और सिमरन काफी छोटी नहीं हो गई? चलो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। यार ये कौन है, ओशियन? Yes, sir. आपका नाम क्या है? Sir, ocean. ओशियन ही नाम है? अरे Yes, वाह, sir. वेरी गुड, मैंने पहली बार सुना, अच्छा है यार। Very unique name. हाँ, नाइस, बढ़िया। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं तो गप्पे मारते रहूंगा, आपको क्वेश्चन से नहीं भटकना है, क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस रखना है। वो हमारी क्लास में पहले से एक सिमरन भी है। सिमरन क्वेश्चन क्लियर है आपको? ये पल्लवी तुम्हारा कैमरा ऑन है।
अरे कम से कम फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ऐसे दे दो फटाफट। तो यस। यस सर, पकड़े। बिल्कुल भैया, हम मूवी को वो थोड़ी कर देंगे। बिल्कुल यस, राज सिमरन को कैच करेगा। कैसे पता चला? मैंने भी बताया था, अगर हमें कैच कराना है तो वी स्क्वायर 280 से बड़ा आना चाहिए। Square is greater than तो भैया v की वैल्यू है 9, 9 का स्क्वायर करूंगा आएगा 81। 2 इंटू एसेलरेशन 1, डिस्टेंस की वैल्यू 40। तो इधर आ रहा है 81, इधर आ रहा है 80। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यस, राज विल एबल टू कैच दी सिमरन। अब बस नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए मैंने आपको बता ही दिया, पर्सन ए और पर्सन बी दोनों के लिए इक्वेशंस लिख डालो और सब्स्टिट्यूट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। भाई किसी ने हैंड रेज किया था, किसी को कुछ डाउट है? और मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अब जाके ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को 40 मिनट्स बाद। अरे भैया इतना भी लेट क्यों? या तुम नेक्स्ट क्लास से गलती से पहले एंटर कर गए हो ऐसा? श्रेया क्लास अभी भी ज्वाइन करी? रियलमी नार्जो 30A। तनिष्का आपका आंसर सही है। वर्षा एक बार आपको कैलकुलेशन फिर से चेक करनी पड़ेगी। ईशा नहीं। चलो भाई, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूं। so 9 पर्सन, seconds. नहीं 9 सेकेंड्स नहीं आ रहा। सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं राज के लिए, पर्सन ए के लिए। दीक्षा नहीं, कृतिका आपका आंसर सही है। चलो, अब देखो भाई, सभी इक्वेशन देख लो कि भैया अगर राज ने कैच की है बस, तो डेफिनेटली उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कुछ ना कुछ 40 प्लस एक्स। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9t इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, इक्वेशन 1। अरे मुस्कान, आपने तो ज्यादा बड़ा टाइम दे दिया, इतना नहीं आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं सिमरन की। सिमरन ने क्या किया? उसने तो सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक्स। एक्स याद रखो कौन सी इक्वेशन यूज कर रहा हूं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एक्स इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 और टी स्क्वायर, इक्वेशन 2। तो यार अब क्या करना है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस इधर। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आएगा 9t इक्वल्स टू 40 प्लस हाफ टी स्क्वायर। इक्वेशन को एलसीएम ले लो तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। अब आप मेरे को बताओ कौन से दो फैक्टर्स आएंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आना चाहिए, 18, और मल्टीप्लाई करने पे 80 आना चाहिए। आई रिपीट, फैक्टर्स ढूंढो, ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे मल्टीप्लाई करने पे 80 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 18? सर 8 और 10। वेरी गुड, 8 और 10। तो इस बात की तो Yes, sir, क्लैरिटी है, 8 या तो seconds. आंसर 8 होगा या तो आंसर 10 होगा। Yes, तो sir. मेरे पास आएगा t माइनस 8 और t माइनस 10। माइनस 8 और माइनस 10 हो जाता है 18। माइनस 8 और माइनस 10 को मल्टीप्लाई करूंगा आएगा तो प्लस 80। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगी t की वैल्यू 8, इसको सॉल्व करूं तो t की वैल्यू आएगी 10। तो मेरे को बताओ यार, दोनों ही आंसर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब दोनों ही आंसर्स पॉसिबल है।
तो कौन सा आंसर सही होगा, 8 सेकेंड या 10 सेकेंड्स? तो 10 सेकंड। Sir, 10 seconds. तो याद रखो दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि राज ने सबसे पहली बार सिमरन को कब कैच कर पाया था, तो याद रखो वो आएगा 8 सेकेंड्स। 8 seconds. लेकिन देखो हो क्या रहा होगा, सपोज ये राज ये सिमरन, जैसे ही राज बिल्कुल गेट तक पहुंचा होगा, हमारी जो बस है या ट्रेन है वो एक्सिलरेट कर रही है, तो जैसे ही ये यहाँ पहुंचा होगा फिर से इसकी स्पीड बढ़ गई होगी, तो फिर से ये आगे निकल गई होगी। तो 8 सेकेंड्स पे तो बिल्कुल पहुंच गया था, लेकिन फिर नेक्स्ट दोबारा कब पहुंचेगा वो बिल्कुल सामने, 10 सेकेंड्स पे। 10 ये seconds. दोनों ही आंसर्स करेक्ट है, यस सर। बस याद रखना। और क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्या क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि वो पहली बार कब कैच कर रहा है, या दूसरी बार कब कैच कर रहा है, या फिर इतना बोला हुआ है कि कैच कब कर रहा है? अगर क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला है कि कैच कब कर रहा है, तो आपके पास ऑप्शंस में हमेशा 2 टाइम गिवन होंगे। जैसे जब ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में 2 टाइम ऐसे गिवन थे, इस तरीके से। आई होप भैया, हाँ प्रीवियस स्लाइड दिखानी है, ये लो। सो डन। डन, चलो भाई बढ़िया। तो यहां तक तो बात हो गई है, अब थोड़ा सा एक और नया टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल मोशन की बात कर रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है कि जब भी हमारा पार्टिकल मूव करे और सिर्फ उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगे, तो वो हमारा कहलाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो इस पार्टिकल पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, और वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट। Gravitational. तो ये हो गया हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन। सिमिलरली उल्टा कर दो कि भैया अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स। याद रखो हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज तो एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है, लेकिन हम एयर रेजिस्टेंस को अभी फिलहाल के लिए निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपको याद क्या करना है, बस सीधी सीधी इतनी बात याद रखनी है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, फ्री फॉल मोशन में होगा, तो हमारी एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाती है, ग्रेविटी ग्रेविटी के बराबर, जो की वैल्यू है 9.8 मीटर पर 9.8 सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। और कभी कभी क्वेश्चन अगर बोलेगा तो सिंपलीफिकेशन के लिए ले लेंगे 10। अब लेकिन इस टॉपिक में हमें सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है, सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है साइन कन्वेंशन। भैया आपको साइन कन्वेंशन अगर समझ में आ गए तो काफी क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन समझो, पहला मैं बताऊंगा, उसके बाद बाकी सब आप बता देना। भैया सपोज मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका है, अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहा हूं तो मतलब मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, ये बॉल ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट तक ही जाएगी, ऐसा क्यों? तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। बिल्कुल, ग्रेविटी फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो। याद रखना जब तक किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तब तक ये ऊपर जाता रहेगा, जब तक ये ऊपर जाता रहेगा ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो Yes. एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई ये वापस नीचे आना शुरू कर देगा। तो क्या मैं इसमें एक और बात ऐड कर सकता हूं, क्या बात ऐड कर सकता हूं कि भैया जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए, या फिर उसका उल्टा कहो कि एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन, एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन, भाई किसी का माइक अनम्यूट पे है प्लीज देखो, एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन वी इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है उसके बाद फिर वो डायरेक्शन चेंज करता है। Yes, ये sir. स्टेटमेंट क्लियर हो गई है? Yes, sir. Done. Yes, sir. हालांकि आपके लिए थोड़ा सा काम कम है, इतना ज्यादा नहीं है। अब देखो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था साइन की, कि किसको नेगेटिव लेना चाहिए किसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो पहला वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ। भैया हम अपने मैथ्स का रूल फॉलो करेंगे, कोई भी चीज ऊपर की तरफ होती है तो उसको पॉजिटिव से इंडिकेट किया जाता है जनरली, कोई भी चीज नीचे की तरफ होती है तो उसको Negative. नेगेटिव, कोई भी चीज Negative.
बिल्कुल, कोई भी चीज राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका, मतलब मैंने वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी है, तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखूंगा? पॉजिटिव। Positive. फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, तो प्लस माइनस कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भैया फाइनल वेलोसिटी जीरो है। डिस्प्लेसमेंट की बात करो, एक्सीलरेशन को भी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड, क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट भाई ऊपर की तरफ कवर किया है ना, ट्रैवल तो ऊपर की तरफ कर रहा था ये, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। अब एक्सीलरेशन की बात करो, एक्सीलरेशन में क्या लिखूं, नेगेटिव या पॉजिटिव? Sir, the negative. बताना, नेगेटिव क्यों? सर क्योंकि वो वापस आ रहा है ग्रेविटेशन दूसरी डायरेक्शन against the बिल्कुल gravity. भाई, याद रखो, क्योंकि ग्रेविटी मेरी नीचे की तरफ एक्ट करती है, खींचती है वो, तो ग्रेविटी इसलिए नेगेटिव में लेनी है। क्या पहला केस का साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. डन। तो नेक्स्ट वाला केस आप अपने आप सॉल्व करके मेरे को बताओगे। भैया सेकंड केस में मैंने क्या किया, इसका जस्ट उल्टा। मैंने कहा भैया मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। तो आपको बताना है यू वी एस और ए का क्या क्या साइन लूं। आप नोट डाउन कर लो आराम से, मैं एक एक करके पूछूंगा, इसी बहाने पता चल जाएगा कौन कौन किसको क्या क्या समझ में आया है। से कर लिया। कर लिया? चलो तो किसी एक बच्चे को पकड़ लेते हैं। मेघा, आंसर बताओगे? Yes, sir. चलो डन, बताओ यू क्या लिखें? 0. वेरी गुड, तो पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं। वी क्या लिखें? Positive. मेगा फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है। नेगेटिव। सर वेरी नेगेटिव। गुड, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसने हाइट कौन सी डायरेक्शन में कवर करी है, कहां ट्रेवल कर रही है ये बॉल, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस में जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव में Negative. जाएगा। बिल्कुल बढ़िया। अब भैया एक्सेलरेशन का बताओ। Positive. पॉजिटिव। Negative. कोमल बताना, नेगेटिव क्यों? क्योंकि सर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो। बिल्कुल सही। अब याद रखो, आपको स्कूल में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, आपको स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि भैया जब बॉल ऊपर जा रही हो तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, तो उसको आप माइनस में लोगे। बिल्कुल ठीक। बॉल अगर नीचे जा रही है तो वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है, तो आप उसको पॉजिटिव लेते हो। वो वाला मेथड भी सही है, लेकिन उस वाले मेथड को हम कहते हैं स्केलर मेथड। उसके अंदर फिर हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की डायरेक्शन की साइन नहीं रखते। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल मेथड बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड मतलब मैं सारी की सारी क्वांटिटी वेक्टर्स हैं, तो मैं इन सारी क्वांटिटीज को डायरेक्शन के साथ लिखना चाहता हूं। तो इसलिए मेरे पास जो ग्रेविटी होगी हमेशा मैं नेगेटिव लूंगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। नीचे की तरफ. अब मैं बताता हूँ एडवांटेज क्या है। एडवांटेज बहुत बड़ा है वेक्टर मेथड का। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें बॉल ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, जैसे अभी मैं थर्ड केस आपको वही दूंगा। तो अगर आप अपना स्केलर वाला मेथड यूज करोगे, मतलब वो स्कूल वाला मेथड, तो उस क्वेश्चन को आपको दो पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा कि भैया पहले बॉल ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी को नेगेटिव लूंगा, फिर बॉल नीचे आ रही है तो मैं ग्रेविटी को पॉजिटिव लूंगा। आप दो स्टेप में सॉल्व करोगे। लेकिन वेक्टर मेथड की हेल्प से मैं क्या करूंगा, भैया चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, ग्रेविटी किस में लेनी है मेरे को? नेगेटिव में। तो मैं उसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर पाऊंगा, तो हमारा क्वेश्चन और हमारा टाइम बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये साइन कन्वेंशन क्लियर है, तो थर्ड वाला अपने आप सॉल्व कर दोगे? यस सर। भैया बिल्कुल, मेरे को लगा तुमने सब लोगों ने ना बड़े उदासी तरीके से कहा हाँ सर कर तो देंगे ही। चलो भैया देखते हैं। ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है। हमने क्या किया, बिल्डिंग के टॉप से, टेरेस से हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका।
जैसे अभी मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये बॉल ऊपर जाएगी और फिर ये बॉल नीचे गिर रही है ग्राउंड पे। तो अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन फॉर यू, वी, ए एंड एस। फिर से 1 मिनट का टाइम, पहले आराम से अपना नोट डाउन कर लो, सोच लो, फिर एक एक करके पूछूंगा। और इसका आंसर बताएगा पारुल। पारुल आंसर बता दोगी? पारुल मैडम सो Yes, sir. ठीक है, तो आपसे ही आंसर पूछा जाएगा। आकाश तुम भी हो या सो रहे हो? सर हूँ। हाँ ठीक है, नहीं काफी टाइम से आवाज नहीं आई ना। वैसे आकाश सोचो, अगर यही क्लास फिजिकल क्लास होती तो पूरी क्लास में तुम अकेले लड़के होते तो तुम्हें कैसा फील होता? सर आप होते साहब। अबे मैं तो होता ही, मैं मतलब वैसे पूछ रहा हूँ। स्टूडेंट्स में तो तुम अकेले लड़के होते ना फिर। यस सर। हाँ, भाई हम सब अपनी एज कैटेगरी के हिसाब से तो फोकस करेंगे ना। तो आकाश जिस दिन हम बहुत ज्यादा फ्री होंगे ना, उस दिन तुम्हारी खिंचाई करेंगे बढ़िया से, ठीक है? तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराया जाएगा क्लास में। अरे क्या हो गया पारुल, आंसर बता दो। सर आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अंशिका, अदिति, भाई बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ कौन कौन रिस्पॉन्ड नहीं करता। कनिका, यस सर। चलो आंसर बता दोगे? सर यू पॉजिटिव। भाई बिल्कुल सही, यू पॉजिटिव, क्योंकि हमने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है। बहुत बढ़िया, आगे। सर वी जीरो। वी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी, कनिका किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? हम फाइनल वेलोसिटी नीचे, जब बॉल नीचे ग्राउंड पे हिट कर रही है तो देखो फाइनल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ है। तो कितनी नेगेटिव। लिखूंगा? नेगेटिव। नेगेटिव। बिल्कुल सही क्वेश्चन। एक्सीलरेशन, माइनस जी। देखो अब मैंने इसी क्वेश्चन की बात करी थी कि अगर इस क्वेश्चन में आप स्कूल वाले तरीके से सॉल्व करोगे तो आप दो पार्ट्स में सॉल्व करोगे, पहले ऊपर जाने वाला अलग, नीचे आने आने वाला अलग, लेकिन मैं अलग अलग सॉल्व नहीं करा रहा, मैं तो बिल्कुल वन स्टेप में ही सॉल्व करा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव। नेगेटिव। और कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? प्रतिभा बिल्कुल सही है आपका। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट याद रखो माइनस एच होगा। माइनस एच क्यों होगा? क्योंकि मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देखना है और एंड पॉइंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही तो था, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की लाइन। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में लाइन ये आएगी, तो ये वाली हाइट कितनी है? जितनी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। और ये बॉल ने नीचे की वक्त कवर करी है, तो इसलिए माइनस एच। क्या सबको समझ में आ गया? यस यस। यस तो इसी बात पे एक क्वेश्चन दे दूं, यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे? यस यस। सर। चलो डन। बस इस क्वेश्चन से पहले बस फटाफट मेरे को फोर्थ केस बता दो, ताकि हम खत्म करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। गप्पो गप्पो में हमने टाइम थोड़ा सा वो कर दिया है। भैया बॉल मैंने फेंकी ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी यू, ये बॉल ऊपर गई और वापस नीचे आ गई, मतलब मैंने अपने हाथ से फेंकी और वापस हाथ में ही कैच कर ली है। तो बता दो साइन कन्वेंशन यू, वी, ए और एस का, जल्दी कोई भी बता दो। यू पॉजिटिव। पॉजिटिव। पी, नेगेटिव। 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 ए, ए माइनस जी। बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट, जीरो। आकाश बहुत बढ़िया। भैया वापस जहां से थ्रो किया बॉल वापस वहीं पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। डन डन डन। लेकिन बस आपको एक चीज जो इधर मेरे को बतानी थी वो ये बतानी थी, याद रखो यार, जितनी वेलोसिटी से हम बॉल फेंकते हैं उतनी वेलोसिटी से ही वो वापस मेरे हाथ में आएगी। मतलब अगर मैंने किसी एक पॉइंट से किसी चीज को फेंका है,
तो जितनी वेलोसिटी से फेंका है उस पॉइंट पे वो उतनी ही वेलोसिटी से वापस आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ वाले में खिचड़ी बना देते हैं, मतलब कंफ्यूज मिक्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, तो वो कह देते हैं कि सर इधर भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। क्या ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है। भैया मैंने कहा सेम पॉइंट पे आने पे, तो जब बॉल मेरी वापस यहाँ पे होगी तब वेलोसिटी 10 होगी, Yes, sir. नीचे तो ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो इस चीज को बस याद रख लेना, इस चीज को मिक्स मत करना। मतलब चलो, तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखूंगा मैं -u के बराबर। तो आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, तो इसी बात पे अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया सा। और ये लो, भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक बॉल ली है, बिल्डिंग के ऊपर से फेंकी है, और ये बॉल हमने फेंकी है कितनी वेलोसिटी से? ले लो, ये बॉल हमने फेंकी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और ये हाइट कितनी ले लें? ये हाइट ले लो सपोज 45 मीटर्स। पता नहीं आंसर सही आएगा या नहीं आएगा, देख लेंगे अपने आप। 45 मीटर्स ले लो। क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट चीज आपको कैलकुलेट करके देना है कि भैया व्हाट विल बी द टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगेगा जब ये बॉल वापस ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। पहले ऐसा करो, यही वाला पार्ट कैलकुलेट करो, फिर बाद में देखेंगे। पहले आप टोटल टाइम ही कैलकुलेट करो। क्वेश्चन रिपीट करना है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 45 मीटर्स। मैंने बॉल उसके छत से फेंकी ऊपर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये बॉल ऊपर जाएगी और फिर ये वापस नीचे गिरेगी। तो हमें बताना है कि इस बॉल ने टोटल कितना टाइम लिया होगा नीचे गिरने में, ग्राउंड तक पहुंचने में टोटल इसको कितना टाइम लग गया होगा। Yes, sir. तो बस पहले एक यही वाला पार्ट कैलकुलेट करके देखो, फिर बाकी पार्ट्स के देखेंगे अपने आप। क्योंकि अगर ये वाला पार्ट कैलकुलेट हो गया तो हो। मुस्कान, ये तो वेलोसिटी दे रखी है ना मैंने, मैं तो टाइम पूछ रहा हूं आपसे। खुशी, क्वेश्चन क्लियर है? अस्मिता, यस सर। क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। चलो बढ़िया। उज्जवल तुम भी चेक कर लो, तुम्हें भी क्लियर है या नहीं। ठीक है। आपकी फिजिक्स की दूसरी क्लास में कौन सा टॉपिक चल रहा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। चलो बढ़िया है। कृति का आंसर इतना बड़ा नहीं आएगा, आंसर सेकंड्स में आएगा, तो इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा। अक्षरा, आपका आंसर चेक करेंगे, गुड आपने सॉल्व किया। मुस्कान, आपका भी आंसर देखेंगे। सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, तो मतलब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सृजल का आंसर अलग, मुस्कान का अलग, अक्षरा का अलग। अर्शी का भी ठीक है। चलो भाई, लास्ट 1 मिनट और दे रहा हूँ। गुड गुड, सबके आंसर्स आ रहे हैं भैया अब धीरे धीरे, वेरी गुड। दीक्षा, क्या ये आपने नेगेटिव लिखा है? दीक्षा, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो भैया सबसे पहले इसमें आप कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हो? इसमें हम इक्वेशन यूज करेंगे S = UT + ½ AT²। पहले तो ये इक्वेशन यूज करेंगे।
और जी की वैल्यू अभी मैं फिलहाल के लिए 10 ले लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो बस मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, कैलकुलेट अपने आप करके देख लेंगे। भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं? -45. वेरी गुड, -45। इनिशियल वेलोसिटी +10 क्योंकि ऊपर की तरफ थी। टाइम मेरे को कैलकुलेट करना है, माइनस हाफ। जी की वैल्यू -10 होती है, इसलिए मैंने माइनस बाहर लगा दिया, इनटू टी का स्क्वायर। भैया सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 5t² -10t -45 इज इक्वल्स टू 0। +45 -45, सॉरी, -45 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो t² -2t -9 इज इक्वल्स टू 0। अब भैया ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि Yes ऐसे sir, नहीं होगा. कोई फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं जिनका कॉम्बिनेशन 2 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन पे 9 आ जाए। Yes sir. ऐसा कोई फैक्टर्स नहीं आ रहा है, तो ये स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होगा, ये रूट्स वाले मेथड से सॉल्व होगा। रूट्स वाला मेथड आप छोड़ दो, आप अपना आंसर यहीं तक छोड़ दो। ये मैंने रैंडमली वैल्यूज दी हैं तो इसलिए ऐसा इक्वेशन बन रही है। अदरवाइज एग्जाम में आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी आपके से स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से। ठीक है, यस सर। चलो Sir. बढ़िया। मेरा टारगेट तो बस वही था कि आपको क्वेश्चन चेक कराना कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? Yes sir. चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और फिर मैं आपको कुछ फॉर्मुलेस दे दूंगा ताकि आप उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सको। आपने वो क्वेश्चंस फॉर्मुले कर भी रखे होंगे। आकाश आप कह रहे हो कैसे पता चला कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? डन। आकाश देखो हमारे पास टोटल है 3 इक्वेशन। एक थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक मेरे पास है s इक्वल्स टू यू प्लस ए टी स्क्वेयर, और तीसरी है मेरे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। आकाश अब आप खुद देखो, मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है? भाई मेरे को कैलकुलेट करना है टाइम। मतलब इक्वेशन में मेरे पास टाइम का वेरिएबल भी तो होना चाहिए, तभी तो टाइम कैलकुलेट करूंगा। तो भैया पहली इक्वेशन में है टाइम का वेरिएबल, सेकंड इक्वेशन में है टाइम का वेरिएबल, थर्ड में तो नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सी यूज करनी चाहिए? तो आकाश मेरे को बताओ, क्या आपको फाइनल वेलोसिटी पता है? नहीं पता। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन यूज करता हूं तो फाइनल वेलोसिटी नहीं पता और टाइम नहीं पता। एक ही इक्वेशन में दो चीजें नहीं पता, तो भैया सॉल्व नहीं कर पाओगे। नीचे वाली इक्वेशन में देखते हैं, एस पता है, यू पता है, टाइम नहीं पता। हाफ ए पता है, सब कुछ पता है, तो बस टाइम ही नहीं पता मेरे को। तो मतलब एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है जो नहीं पता, तो ये वाली इक्वेशन। आकाश ठीक है ये वाली बात? यस सर। डन। बाकी आकाश तुम्हें अभी लग रहा है कि शायद से टाइम लग गया होगा इक्वेशन सोचने में, ये पूरा प्रैक्टिस का खेल है दोस्त। जब आप 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि यार इसमें कौन सी इक्वेशन मेरी फिट बैठेगी। तो ये बिल्कुल थोड़ा प्रैक्टिस का खेल है। चलो हाँ, मैं क्वेश्चन दे रहा था। क्वेश्चन है कि भैया, 45 माइनस में था। हाँ 45 माइनस में था। 45 माइनस में था बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कवर हुआ है। रिपीट करना है क्या? यस सर। ठीक है। पारुल आपको डाउट है कि डिस्प्लेसमेंट मैंने -45 क्यों लिखा, आपको यही डाउट है ना? यस सर। डन। सो पारुल एक बात बताओ, जब मैंने बॉल को बिल्डिंग के हाइट से टॉप से फेंका, बॉल सपोज यहां तक आ गई, तो मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा? पारुल यहां तक डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया होगा। कैसे पता चला? भैया जिस पॉइंट से फेंकते हैं, जब बॉल वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो अगर मैंने बिल्डिंग के टॉप से फेंकी है बॉल को, तो जब ये बॉल वापस से यहां तक आ गई होगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया होगा। तो मतलब फिर जो डिस्प्लेसमेंट बचा होगा, वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट बचा होगा? वो ये वाला डिस्प्लेसमेंट बचा होगा। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट बॉल नीचे जाते वक्त कवर कर रही है या ऊपर जाते वक्त कवर कर रही है? तो नीचे। नीचे जाते वक्त। तो अगर कोई भी चीज नीचे की तरफ है तो उसको हम नेगेटिव में लेते हैं। अब क्लियर हो गया? यस सर। डन। हाँ तो मैं क्वेश्चन दे रहा था कि भाई मैंने बॉल को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपको क्या क्या कैलकुलेट करके बताना है? पहला पॉइंट कि भैया आप कैलकुलेट करके बताओ ये बॉल कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी। दूसरा, आपको बताना है कि ये कितना टाइम लेगी ऊपर जाने में।
टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। बस ये दो पार्ट कैलकुलेट करके दे दो। मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूं, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। आकाश अब आप खुद जज करना आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। पहले वाले के लिए हाइट फाइंड करना चाह रहा हूं, मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। बिल्कुल। तो भैया मैक्सिमम हाइट सब लोग चेक करना, मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है। मैक्सिमम हाइट आनी चाहिए सबकी 20 मीटर्स। Yes, sir. यस सर। और हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो चेक करना, ये आंसर आना चाहिए 2 Yes, sir. सेकेंड्स। 2 seconds. बिल्कुल। आरती मेरे को बताओ आपने कैसे कैलकुलेट किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया। आरती रिपीट कर दो, मेरे को बताओ आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया टू कैलकुलेट द टाइम, या मैक्सिमम Sir, हाइट V कैलकुलेट। हाँ। टाइम के लिए V is equal to U plus AT यूज किया। और हाइट के लिए। सर हाइट के लिए S is equal to UT plus half AT square। वेरी गुड। लेकिन अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख लो कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। भाई काफी सबने यही किया होगा, हाइट के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करी होगी और टाइम के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करी होगी। तो याद रखो आप अब डायरेक्टली भी अपना एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो इन इक्वेशन की हेल्प से ही आता है। तो अब ये फॉर्मूले लिख लो। पहला वाला फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हो यू स्क्वायर बाय 2g रख के। अब यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू को नेगेटिव मत रखना, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू को नेगेटिव रख के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ही ये फॉर्मूला आता है। तो जैसे इसकी सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं। यू स्क्वायर हो गया 20 × 20, 2g की वैल्यू 20 × 10, सॉरी 2 × 10, देखो कैंसिल हो गया, आंसर 20 आ गया। मैंने डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट किया। सिमिलरली टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला होता है U/g। तो मैंने डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करके ही आंसर कैलकुलेट किया था 2 सेकेंड। क्या ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो यस सर। तो आज तो यहीं तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको 2-3 और शॉर्टकट फॉर्मूले बता दूंगा जिससे आप डायरेक्टली अपने और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और फिर इस पे थोड़े से क्वेश्चन और करके मोशन इन 1D खत्म करेंगे। तो भाई सब चेक करो पहले, तो आज जो भी कुछ किया क्या उसमें कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ लो।